श्री राधे। कलय दोष निधे राजन, अस्ति हो एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परं व्रजेत्। कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायां कलो तद् हरि कीर्तनात्। गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित बैठे हुए हैं। 7वां दिन भी समाप्त होने वाला है और तक्षक का आने का समय हो गया है। अंतिम समय में अंतिम उपदेश कर रहे हैं। हे राजन, इस जीव का उद्धार का सबसे सुगम, सबसे सरल, सबसे उत्तम साधन क्या है? भगवान का नाम। भगवान के नाम लेने से, भगवान का कीर्तन करने से जीव का उद्धार हो जाता है। और तुम काल से मत घबराओ। काल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तुम तो उस श्री हरि का जो है हृदय में ध्यान करो। ध्यान करने से तुम भगवान के धाम में जाओ। तो सुखदेव जी ने ऐसा कहा। सुखदेव जी ने कहा, और कोई राजन कोई प्रश्न उत्तर हो, तुम्हारे मन में इच्छा हो तो पूछ लो, और जब तक मैं हूं तब तक तक्षक यहाँ नहीं आ सकता। तो तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उत्तर हो तो पूछ लो। राजा परीक्षित चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोले, गुरुदेव, आपकी कृपा से कोई भी शंका, संदेह, संशय मन में नहीं है, और आपने तो मेरा परम कल्याण किया, परम उद्धार किया। आपकी कृपा से अब मेरे कोई भय नहीं। आप हमारे बड़ा उपकार है। तो सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि राजन, तुम्हारे उपकार नहीं, तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं, हमारे ऊपर उपकार है। बोले, कैसे गुरुदेव? बोले, तुम्हारे कारण से 7 दिन हमने भागवत की कथा की। तुम जैसे श्रोता मिलना कठिन है, तो तुम्हारे कारण से मैंने भागवत की कथा कही। तो उपकार तो तुम्हारा है। कोई और इच्छा हो तो बताओ। बोले, गुरुदेव, अब कोई इच्छा नहीं, एक अंतिम इच्छा है कि आपके चरणों का पूजन कर ले, बस ये इच्छा है। तो सुखदेव जी महाराज के चरणों का उन्होंने पूजन किया। और सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अब तो हम यहाँ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी अंतिम जो मृत्यु की स्थिति उसको मैं नहीं देख सकता। तो जितने ऋषि मुनि थे, संत महात्मा थे, सुखदेव सब वहां से चल गए। राजा परीक्षित ने गंगा जी में स्नान किया और ध्यान लगा करके बैठे। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिया। बैकुंठ से विमान आया और विमान पे चढ़ करके भगवान के धाम में चले गए। उसके बाद आया है तक्षक। केवल राजा का निर्जीव शरीर था, उसको डस दिया। इस तरह से राजा परीक्षित का जो है भागवत जी के श्रवण से उद्धार हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। ब्रह्मा जी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सर्प के काटने से तो अकाल मृत्यु होती है, और इसका राजा तो विमान पे चढ़ के चला गया। बड़ा आश्चर्य की बात है, भागवत की इतनी महिमा। तो ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया, ब्रह्मलोक थे। एक तरफ तो भागवत का ग्रंथ रख दिया, और दूसरे तरफ धर्म, व्रत, तीर्थ, दान, पुण्य, जितने भी सत्कर्म थे सबको एक तरफ रखा। लेकिन भागवत जी का पलड़ा भारी है। तो ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि भागवत जी के समान कोई भी न तो धर्म है, न कर्म है, न दान है, न पुण्य है। भागवत श्रवण कथा सुनने से समस्त दान पुण्य का फल मिल जाता है। और 7 दिन का विधान इसलिए किया गया कि कलयुग में लोग समय नहीं निकाल पाते हैं।
इसलिए बोले कि 7 दिन भी सुन ले तो सब कल्याण हो जाए। नहीं तो भागवत तो हमेशा सुनने का है। सदा सेव्या भागवती बात। भागवत जी कथा तो हमेशा ही सुनते रहना चाहिए। कभी जो आगे कथा सुने से आगा गया तो समझो उसने कथा का मर्म ही नहीं जाना। लोग सोचते हैं, बहुत से लोग कह रहे कि बाबा जी आयो है, कब जाएगा यहाँ से, यहाँ तो जम गवाए हेलीना कब जाए। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि कब यहाँ से जाए, पूछते हैं बहुत से कब जा रहे हैं, कब समाप्त कब हो रहा है कथा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, पता है बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। पहले 5 दिन की कहीं, फिर 8 दिन के हो गए, फिर 11 हो गए, फिर 14। लेकिन न उनको आना है न जाना है, कोई मतलब नहीं, न उनको कोई समस्या है, लेकिन परेशान दोष किसी का नहीं है। वो होते ना ताड़का स्वभाव, जब विश्वामित्र जी जग करते थे तो ताड़का स्वभाव दिया कि उसको विघ्न कर देते थे। तो ऐसे भी हैं सब, तो संसार है। हाँ। तो भागवत कथा सुनने से समस्त इच्छाएं, समस्त कामनाएं पूर्ण होती। भागवत जी कल वृक्ष के समय, जो जिस इच्छा को लेकर के भागवत की कथा सुनते हैं उनकी इच्छा पूर्ण होती है। ये नहीं कि केवल भक्ति का ही ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। संसार की भी इच्छा पूरी होती है। किसी को धन चाहिए तो धन मिलता है, पुत्र चाहिए तो पुत्र मिलता है, निरोग शरीर चाहिए निरोग शरीर मिल जाता है। सर्व कामना सर्व सिद्धि प्रद ये भागवत ग्रंथ है। इसलिए भागवत कथा की इतनी अधिक महिमा है। और भागवत कथा सुननी किसके द्वारा चाहिए? संतों के मुख सुने तो सर्वोत्तम। जो जिनका जीवन पवित्र हो, जो स्वयं भक्ति में लगे हों, दूसरों को लगा रहे हों, जिनका भाव शुद्ध हो, यदि उनके मुख से आप भागवत सुनेंगे तो विशेष लाभ है। तो प्रभु कृपा से आप लोगों ने, और भागवत में है क्या? भागवत में भक्तों का चरित्र और भगवान का चरित्र। भागवत का अर्थ ही होता है भगवान का। जो भगवान का है उसी का नाम है भागवत। तो भागवत जी भक्तों का चरित्र है और भगवान का चरित्र। भगवान का चरित्र कम है, भक्तों का चरित्र अधिक है। कृष्ण लीला में भी भक्ति ही तो है। नंद बाबा, जसोदा मैया, गोप गोपी, सब भक्ति तो है भगवान। उन्हीं के लिए लीला उन्होंने किया है शायद। तो भक्तों का चरित्र है, और भक्त भगवान को बड़े प्यारे होते हैं। सब लोग कहते हैं कि सब लोग भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन भगवान भक्त की आराधना करते हैं। और ये जो भागवत कथा है अथवा भक्त का चरित्र, इसके प्रधान श्रोता कौन है? स्वयं भगवान। कहीं भी कथा करते हैं तो भगवान सबसे पहले वहां उपस्थित होते हैं। वैसे तो हमारे हनुमान जी महाराज भी हैं। हनुमान जी का भी यही नियम है कि जहां भी कथा कीर्तन होगा सबसे पहले हनुमान जी आएंगे और सबसे पीछे जाएंगे। तो कथा के प्रधान श्रोता हनुमान जी। यदि आप सच्चे मन से कथा कीर्तन कर रहे हो तो हनुमान जी रक्षा करते, फिर वहां कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। और मन में दूसरा भाव है जो फिर तो कोई रक्षा नहीं करेगा। तो सच्चे मन से कथा किया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इस तरह से भागवत की बड़ी महिमा है। और आगे भगवान की कृपा से 19 तारीख से यहीं पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में कथा होगी भागवत की। 19 तारीख को शोभा यात्रा होगी, फिर 20 से लेकर 26 तक कथा है, 27 को हवन आदि को होगा। इस तरह से लगभग 9 दिन का समय होगा। कथा तो 7 दिन होगी, लेकिन एक दिन शोभा यात्रा पहले दिन और अंतिम दिन पूर्णावती हवन, 7 दिन की कथा। जो भी भक्त चाहें वहाँ पे सुनने के लिए पधार सकते हैं।